अब सभी क्लासेस के क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के सभी लेक्चर साइंस के जो है वो उपलब्ध होंगे। धीरे-धीरे करके सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं देना है, बस आराम से पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है। हेलो, वेलकम अगेन टू विद साई। मेरा नाम है कुणाल यांस और आज हम अगेन जो है पढ़ने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण, जो कि क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने मुख के बारे में पढ़ा था, मुख कुहिका के बारे में पढ़ाया था। अब जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर 3 है हमारा। उसमें हम पढ़ेंगे मुख कुहिका के अंदर जो भाग है उसके बारे में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके बैचमेट्स हैं या आपके दोस्त हैं उनसे, और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि उसको सुधारा जा सके। बाकी इस चैनल पर आपको अब सभी क्लासेस के क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के सभी लेक्चर्स साइंस के जो है वो उपलब्ध होंगे। धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं देना है, बस आराम से पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है। अगर बेहतर होगा कि आप अगर हमसे सीखकर कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो उसको भी कमेंट में शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा था मुख गुहिका के बारे में। और मुख गुहिका की बात करें तो जो सेक्शन था हमारा, कि हमारा पाचन जो होता है वो मुख से शुरू होता है। और आपको पता है कि जो आपका ये होठ है, इस होठ को अगर खोलते हैं हम, तो खोलने के बाद अंदर का पूरा हिस्सा जो है वो खाली कैविटी है। अगर सभी चीज़ों को निकाल दिया जाए तो एक गुहा जैसा है, एक कैविटी जैसा है, खाली जगह जैसा है। अगर उसके अंदर की चीज़ों को रखें तो हमको क्या क्या दिखता है, तो दांत है, मसूड़े हैं, जीभ है, तालू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मुख गुहिका के जो है वो भाग क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहिका के भाग को अगर देखें तो हम अगर अंदर की तरफ अगर हाथ को करते हैं या फिर एज्यूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर एक हिस्सा है, एक नीचे की ओर हिस्सा है। नीचे आपको जीभ मिलता है, ऊपर आपको एक जो है तालू मिलता है, जिसको हम लोग पैलेट कहते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं तालू होता है मुख गुहिका के अंदर। आंतरिक जो ऊपरी हिस्सा होता है, अंदर की ओर जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं तालू, पैलेट कहते हैं अपने भाषा में, हम लोग तालू कहते हैं उसको। कह रहा है कि तालु के बारे में कि यह मुख गुहा का आंतरिक ऊपरी स्तर होता है, अंदर की ओर ऊपर वाला स्तर। हम कह सकते हैं जो घर के अंदर सीलिंग होता है, सेम वैसा कंडीशन है। तो मतलब मुख गुहा के अंदर का जो आंतरिक ऊपरी स्तर होता है उसको हम लोग तालु कहते हैं। कह रहा है कि यह मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करता है। जो हमारा मुख गुहा है अंदर की ओर चलते चले जाएंगे, तो जस्ट आप जैसे खत्म करेंगे उसके जस्ट पीछे में एक और नली है जो कि ऊपर की ओर जा रही है, वो हमारा श्वसन मार्ग है, जिसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। उससे अलग करता है हमारे मुख गुहा को ये तालु। ये तालु ही हमारे श्वसन मार्ग को, जैसे कि आप नाक को देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपका मुख है, तो इस बीच में तालु है हमारा, जो हमारे श्वसन मार्ग को और हमारे मुख मार्ग को दोनों को अलग कर रहा है। कह रहा है ये 2 भागों में बटा होता है। तालु की अगर हम बात करें पर्सनली, जो पैलेट है हमारा वो 2 भागों में होता है। सवाल ये है कि ये 2 भाग कौन से हो सकते हैं भाई, एक ही तो पूरा का पूरा हिस्सा होता है ना। आप सोच रहे होंगे कि 2 भाग कहाँ से आ जाएगा, एक ही तो पूरा का पूरा हिस्सा है यहाँ समाप्त। तो थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कीजिए, या कभी ना कभी आप अपने जीभ से महसूस करते होंगे उसको, कि जब आप अपने जीभ से ऊपर ऊपरी हिस्से को टच करते हैं तो आपको आगे की तरफ दांत जहाँ पर है आपका, जो आपका कैनाइन है या फिर जो आपका इंसिजर है, कर्तनक है, उसके आसपास जब अपने जीभ को चलाते हैं आप ऊपर में, तो आपको खुरदरा टाइप का दिखता है। और जब पीछे की ओर जाते हैं आप, मतलब गले की तरफ अगर जीभ को करते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ प्लेन दिखता है। तो यही 2 भाग है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो कह रहा है तालु के जो है वो 2 भाग है, एक कठोर तालु होता है और एक सॉफ्ट या कोमल तालु जिसको कहते हैं। इसको हार्ड पैलेट कहते हैं, इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। चलिए देखते हैं हार्ड पैलेट के बारे में क्या कह रहा है, कठोर तालु के बारे में। कह रहा है कि यह अस्थियों से निर्मित होता है, इसलिए इसे कठोर तालु कहा जाता है। अब सवाल अगर देखते हैं तो जस्ट आप देखिए कि आपका ऊपरी वाला जबड़ा जो है वो हिलता नहीं है और वहीं पर तालु आपका है अंदर की ओर से। तो ये अंदर से अस्थियों से बना होता है, उसके ऊपर मांस होते हैं, और अस्थि से बने होने के कारण
ये जो है आपको कठोर कहलाता है, इसीलिए इसको कठोर तालु कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार सवाल आता है कि कठोर तालु को कठोर क्यों कहा जाता है। तो सवाल ये है, इसे कठोर तालु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन्स से बने होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं, अस्थियों से बने होते हैं। कह रहा है इस पर उपस्थित कर्तनक के पीछे, मतलब कि जो हमारा ये चार आगे वाला फट्टे जैसा जो दांत होता है जिससे हम किसी चीज को काटते हैं, पकड़ते हैं, सबसे पहले किसी चीज को, इसको कर्तनक कहते हैं हम लोग। तो उसके जस्ट आप ऊपर थोड़ा सा मतलब जीभ को करेंगे तो कह रहे हैं इस पर उपस्थित कर्तनक के पीछे, जो कर्तनक हमारा चारों दांत है इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे, अगर महसूस करेंगे, बहुत छोटा होता है लेकिन अगर महसूस करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि दो छोटे छिद्र होते हैं कर्तनक, चारों कर्तनक के जस्ट ऊपर। आप अगर दांतों को अगर ऊपर मतलब जीभ को अगर अंदर करें और ऊपर तालु के ऊपर महसूस करें, जो आपका दांत है यहाँ पर, दांत के ऊपर अगर ऊपर अंदर की ओर करेंगे तो आपको दो छिद्र, बहुत छोटे छिद्र होते हैं, आपको महसूस हो जाए तो हो जाए, दो छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा नेज़ोपैलेटाइन नलिका मुखगुहा में खुलती है। अब ये जो छोटे छिद्र होते हैं, ये छोटे छिद्र एक्चुअल में जो है एक पाइप होती है अंदर से, जो पीछे की तरफ गले की तरफ होती है और यहाँ से सीधे ऊपर की ओर आके हमारे दांतों की तरफ खुलते हैं। ये नेज़ोपैलेटाइन नलिका होती है जो हमारे मुख गुहा में आके खुलती है। बहुत गौर से, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत तरीके से जो है आपको बताया जाएगा, एक एक पोर्शन को कहीं कोई चीज छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक चीज बेसिक्स से लेकर बेसिक्स, हाई से लेकर हाई, वो हर चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। बस सब्र से, आराम से, शांति से अपने नोट्स बुक को रखिए और आराम से लेक्चर को सिर्फ ध्यान से, कंटेस्ट होकर, सिंसियर होकर सुनते जाइए। आपको कहीं कोई इशू नहीं होगा, बहुत आसानी से आप हर चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। बस धैर्य रखिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखिए तो आसान होगा आपके लिए, है ना। क्योंकि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप क्लास 11th में हैं और मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट लिए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग 11th में चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि एग्ज़ाम्स जो है हमारे कॉलेज में होने वाले हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ऐसे भी पास हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये आप यहाँ तो पास हो जाएंगे, लेकिन रीजंस क्या होता है ना कि आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जब आप किसी कंपटीशन को फेस करेंगे तो वहाँ पर आपको 11th क्लास से मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी रखिए बस, तो खुद ब खुद आप सफल होंगे। बस आप मेहनत करते रहिए और मेहनत करेंगे तो चांसेस है कि किसी भी चीज़ का आउटकम कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मेहनत करेंगे ही नहीं तो वैल्यू कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। यहीं पर कह रहा है कि जब उपस्थित जो हमारा ये क्या कहते हैं कठोर तालु है, इस पर जो चार कर्तनक है हमारे, उसके जस्ट पीछे आप महसूस करेंगे बहुत छोटे दो छिद्र होते हैं जिसके द्वारा नेज़ोपैलेटाइन नलिका मुखगुहा में खुलती है। जो नेज़ोपैलेटाइन नलिका होती है जो अंदर से आ रही होती है पीछे से, मतलब तालु, सॉफ्ट तालु के पीछे से उधर से आके हमारे मुखगुहा में खुलती है, जो हल्की हल्की कुछ श्लेष्मा को छोड़ती है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है यह मुख गुहा को नासा मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है। कौन कर रहा है? तो नेज़ोपैलेटाइन नलिका जो है वो हमारे मुख गुहा को नासा मार्ग से पीछे की तरफ जोड़ रही है। जो नासिका छिद्र है हमारा, यहाँ से अंदर की ओर जो गया तो ये पीछे की ओर, अंदर की ओर जो है उसको जोड़ते, अंदर अंदर ही जोड़ने का कार्य करती है। कह रहा है इस नलिका में, मतलब कि नेज़ोपैलेटाइन नलिका जो है, इस नलिका में घ्राण संवेदी अंग होते हैं। घ्राण क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा था। कह रहा है इस नलिका में घ्राण संवेदी अंग होते हैं जो भोजन को गंध के द्वारा पहचानने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कहते हैं घ्राण संवेदी अंग। संवेदी मतलब कि महसूस कराता है ना, घ्राण वाले इलाके में। तो संवेदी मतलब कि महसूस कराता। कह रहा है ये जो नलिका है हमारी नेज़ोपैलेटाइन, इसके अंदर इस नलिका में घ्राण संवेदी अंग होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स या फिर घ्राण संवेदी ऑर्गन्स। ये भोजन को गंध के द्वारा पहचानने में सहायता करते हैं, मतलब कि गंध से हमको पता चल जाता है कि वो भोजन कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और ये जो पता चलता है इसी के द्वारा पता चलता है एक्चुअल में। जैसे हम अंदर लेते हैं तो जीभ पर जब जाएगा तब तो टेस्ट बड उसको महसूस करेगा, लेकिन इससे पहले ये महसूस कर लेता है कि ये जो टेस्टेज हैं या जो स्मेल है वो किस भोजन का है, किस तरीके से। तो उस अनुसार हमारा जो है अन्य संवेदी अंग कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। वापस से एक बार सुनते हैं, इसको वापस से पढ़ते हैं। कह रहा है कि तालु जो है वह मुख गुहा का आंतरिक ऊपरी स्तर होता है जो मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करता है और यह दो भागों में बटा होता है। आपको भी जस्ट बताया कि यह दो भागों में बटा होता है, एक कठोर तालु और एक सॉफ्ट तालु, जिसको कोमल तालु कहते हैं। तो हमने कठोर तालु के बारे में पढ़ा
कि जो हमारा आगे का तालु का हिस्सा होता है वो कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर अस्थियां होती है और ये अस्थियों से बना होता है, इसलिए इसको कठोर तालु कहते हैं। और कह रहा है कि हमारे जो तालु से सटे हुए, कठोर तालु से सटे हुए जो हमारे 4 कर्तनक होते हैं, जो हमारे 4 इंसिजर दांत होते हैं, उसके जस्ट ऊपर, मतलब कि जैसे मसूड़े के पास आप एंट्री लेते हैं, उसके जस्ट ऊपर कुछ छिद्र दूर होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा नेजोपैलेटाइन नलिका, जो कि पीछे से आ रही है, मतलब तालु, सॉफ्ट तालु की तरफ से आती है, नलिका होती है एक, नेजोपैलेटाइन नलिका कहते हैं, वो मुख गुहिका में आके खुलती है। यह मुख गुहा को नासा मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है, दोनों मार्ग को जोड़ती है, मुख गुहा को और नासा मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है। और कह रहा है ये जो नलिका पूरी की पूरी है, इस नलिका में घ्राण संवेदी अंग होते हैं, मतलब कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जो घ्राण में उपस्थित भोजन को गंध से पहचान लेते हैं। घ्राण संवेदी अंग होते हैं जो भोजन को गंध के द्वारा पहचानने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा कठोर तालु का हिस्सा था, इसके बारे में आपको बताया गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कोमल तालु के बारे में। दूसरा सेक्शन जो है हमारे तालु का, मतलब कि दूसरा हिस्सा जो है, जो कि अंदर की ओर गले की तरफ जाते जाते आप महसूस करते हैं, स्वयं आप छू कर भी दे सकते हैं या नॉर्मली भी आप इसको महसूस करते हैं कि वो आगे वाला खुरदरा है, पीछे बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट वाले के बाद कह रहा है सॉफ्ट क्यों है, सवाल ये है कि ये खुरदरा है वो सॉफ्ट क्यों है। रीजन क्या है कि वो हड्डी से नहीं बना होता, वो मांस से बना होता है। तो कह रहा है यह संयोजी उत्तक एवं पेशियों से निर्मित होता है। संयोजी उत्तक आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, वैसे उत्तक जो एक से दूसरे मतलब परतों को जोड़ते हैं या उत्तकों को जोड़ते हैं, उसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे मांस को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, इन सबको संयोजी उत्तक कहते हैं। तो कह रहा है यह संयोजी उत्तक एवं पेशियों से निर्मित होता है, मतलब कि पेशियों से और संयोजी उत्तक से हमारा पीछे वाला तालु जो है, जो अंदर की ओर एंट्री लेता है, वो बना होता है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। कह रहा है इसका अंतिम भाग एक उपहार के रूप में ग्रसनी की गुहा में लटका। जानते हैं कि जैसे आपका ये मुख का भाग अंदर की ओर लटकता है ये इस नली में, तो यहाँ पर ग्रसनी होती है। कह रहा है जो हमारा अंतिम भाग है, ये क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक का जो अंतिम, मतलब कोमल तालु का जो अंतिम भाग है, एक उभार के साथ, है ना, एक उभार मतलब कि लटका हुआ, देख रहे हैं अंदर जो जिसके द्वारा आप कंठ कह सकते हैं उसको, जो इसका अंतिम भाग उभार के रूप में ग्रसनी की गुहा में लटका रहता है, वो अंदर जो कंठ आपका लटका रहता है उसी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर, है ना। इस उभार को वेलम पैलेटाई या यूवेला कहा जाता है। अंदर जो लटका हुआ होता है उसको यूवेला या वेलम पैलेटाई कहते हैं हम लोग, जो अंदर उभार होता है। ये हमारे कोमल तालु से जस्ट अंदर की ओर जो है एंट्री लेता है उभार के रूप में। ग्रसनी की तरफ जो बीच में लटका होता है उसको हम लोग वेलम पैलेटाई कहते हैं या यूवेला कहा जाता है ना। ये जो उभार होता है अंदर का, मतलब कि हमारे कोमल तालु से जुड़ा हुआ उसका उभार होता है। जैसे कि यहाँ पर वापस हम इसको देखते, कह रहा है या संयोजी उत्तक एवं पेशियों से निर्मित होता है। इसका अंतिम भाग एक उभार के रूप में ग्रसनी की गुहा में रखा होता है। जो अंतिम भाग है हमारा किसका, कोमल तालु का, वो एक उभार के रूप में लटक जाता है ग्रसनी में जाके, जो हमको दिखता है यहाँ से। जब हम गला फाड़ोगे तो तुमको अंदर दिखेगा ही। तुम कृष्ण जी को देखो गला फाड़ते तो पूरा पृथ्वी दिख जाता है, तो तुमको तुम्हारा वो कंठ तो दिख ही जाएगा ना। तो उसको फाड़ के देखो एक बार, तो जब उसको पूरा खोलेंगे आप तो हमको दिखेगा। और ये जो लटका हुआ भाग होता है उसको कहते हैं वेलम पैलेटाई या फिर यूवेला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेलम पैलेटाई या फिर यूवेला कहा जाता है। कह रहा है यह भोजन निगलते समय नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करता है। जब हम भोजन को खा रहे होते हैं तो ये नासा जो नास श्वास नली की जो छिद्रें होती है ऊपर की ओर, उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। ऊपर की ओर रुक जाता है, खाना अंदर जाता है, उसको रोक देता है। क्यों रोकता है, हवा है, थोड़ा बहुत चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यह भोजन निगलते समय नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करता है, मतलब स्टॉप कर देता है कुछ देर के लिए। खाना अंदर जाता है, तब फिर नीचे आता है, फिर सांस की क्रिया चलती है। क्योंकि आपको पता है कि ये कॉमन लाइन है, यहाँ से एक इरा का जो फिगर बाई फिगर अगले लेक्चर में हम दिखाएंगे। इस लेक्चर में तो शायद में भी ना हो पाए, अगले लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाई फिगर वो वर्क करता है। तो हमारा ये नली और ये नली दोनों जाकर यहाँ पीछे मिल जाता है, एक साथ चली जाती है, तो नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करता है। तो ये पूरा पोर्शन है हमारा मुख गुहिका का। तो मुख गुहिका में आपको बताया गया कि मुख गुहिका में तालु होता है, जो कि मुख गुहा का आंतरिक ऊपरी स्तर होता है, जो श्वसन मार्ग को, मुख गुहा को, जो मुख गुहा है उसको श्वसन मार्ग से अलग करता है। यह दो भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग कठोर तालु कहते हैं और कोमल तालु कहते हैं। दोनों के बारे में आपको बता दिया गया कि कठोर तालु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अस्थियों से बना होता है। इसको कोमल तालु क्यों कहते हैं, क्योंकि यह संयोजी उत्तक एवं पेशियों से बना होता है।
कठोर तालु के उपस्थित मतलब कठोर तालु का उपस्थित जो कर्तनक होता है उसके जस्ट ऊपर छोटी छोटी दो छिद्रें होती हैं, जिससे नेजोपैलेटाइन नलिका जो है मुख गुहिका में खुलती है। और यह नलिका, इस नलिका में क्या होता है तो घ्राण संवेदी अंग होते हैं जो भोजन को गंध के द्वारा पहचानने में मदद करते हैं। और ये जो हमारा वेलम पैलेटाई है, मतलब कि जो हमारा कोमल तालु है वो अंदर की ओर जाकर ग्रसनी में मांस के रूप में लटक जाता है, उभरे हुए मांस के रूप में, जिसको हम लोग वेलम पैलेटाई या यूवेला कहा जाता है इसको, है ना। और ये यूवेला क्या करता है तो भोजन निकलते समय श्वास वाली नली को रोक देता है, ब्रेक कर देता है या बंद कर देता है। तो ये पूरी कहानी थी हमारे मुख गुहिका के भाग की। इस सेक्शन में हमने मुख गुहिका के बारे में देखा। अब जो है हम चलते हैं अगले भाग में। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है मुख गुहिका के अंदर, अभी हमने पहला नंबर पे पढ़ा मुख गुहिका के अंदर तालु आता है। दूसरे नंबर पर जो आपके पास मुख गुहिका के अंदर आता है वो आता है जीभ, टंग जिसको कहते हैं हम लोग, जीभ। जीभ आप लोग सभी लोग देखते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ और बताया था कि आपको पता ना हो, हमारा जो जीभ होता है एक्चुअल में हमारे जो मुख में, हमारे जो मुख गुहिका में हमारा जीभ होता है वो एक मांसल संरचना होती है और ये कभी भी नीचे की ओर विश्राम नहीं करती है। ये हमेशा आपके तालु में ऊपर की ओर चिपकी होती है। मे भी आपको पता हो ना पता हो तो अभी आप जरूर महसूस कर रहे होंगे, तो उसको महसूस कीजिए और बताइए कमेंट में कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। तो आगे चलते हैं, अब जीभ को देखते हैं सेक्शन में। तो जीभ की बात की जाए तो जीभ आपको पता है कि ये मोटी होती है, मांसल एवं लचीली होती है, जो मुख गुहिका के तल पर पाई जाती है। जो हमारा मुख गुहिका है उसके तल पर जीभ होता है, जो कि बहुत मोटा मांस होता है और लचीला होता है। आसानी से देखते हो जीभ पटर 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 करते रहते हैं और बोलते हैं हम लोग, इसी जीभ के कारण बोल पाते हैं, तो नहीं बोल पाते हैं हम। तो आराम से हम खाना लपेटते हैं, सट से उठाए, सट से गिल गया अंदर। तो खास करके जीभ छिपकली में देखते हो तुम कैसे यहाँ बैठा रहता, खींचता है सीधा इंसेक्ट्स को अंदर। वैसे ही बहुत लोग हम लोगों में भी होते हैं, तुम्हारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे। जब तक मैं तुम दोनों साथ बैठ के खा रहे हो तब तक मैं तुम उधर देखे, तब तक मैं आधा से ज़्यादा सामान तुम्हारा गायब। तो ये कंडीशन होता है। तो ये जीभ का जो है रचैया होता है। और जीभ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना जीभ की, कि अगर तुम्हारे मुख में कोई चीज़ फंस गई है, दांतों को साफ भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जीभ जो है कार्य में हम बताएंगे, ये दांतों को भी साफ करते हैं। जीभ की सबसे खासियत क्या होती है कि अगर तुम्हारे दांतों में कुछ फंस गया है तो जब तक वो उसको अपने से कोट काट के निकालेगा नहीं तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में मतलब हमारा ब्रेन उस चीज़ से रिएक्ट करता है कि नहीं भाई उसको निकालो तेजी में, है ना। ऐसा कंडीशन हो जाता है हमारे साथ। तो यहाँ पर कह रहा है जीभ के बारे में कि यह मोटी मांसल एवं लचीली होती है, जो मुख गुहिका के तल पर पाई जाती है। तल पे होता है, वो पाई जाती है तल पर, लेकिन विश्राम कभी भी तल पर नहीं करती, विश्राम हमेशा ऊपर की ओर करती है। या आप महसूस कर रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। दूसरा सेक्शन जो है कह रहा है यह मुख गुहिका में पीछे की तरफ एक वलन द्वारा, वलन मतलब फोल्ड होता है ना, फोल्ड करके लपेटा हुआ, जी वैसे निकला तो ऐसे लपेटा हुआ रहता है, लपेट के फिर ऐसे भाग। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ ऐसे मोड़ा, मोड़ के आधा छोड़ दिया तो आधा मोड़ा हुआ है, उसको वलन कहते हैं हम लोग, है ना। ये वलन होता है मतलब फोल्ड, है ना, मोड़ दिया। कह रहा है यह मुख गुहिका में पीछे की तरफ एक वलन द्वारा जुड़ा होता है, जिसे फ्रेनुलम लिंगवी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फ्रेनुलम लिंगवी। जो हमारा जीभ आगे की तरफ लटका हुआ है उसको पीछे की अगर ले जाएंगे तो ये एक फोल्ड की तरह वलन में जो है वलन द्वारा जुड़ा होता है। एक वलन होता है उससे ये जीभ जुड़ी होती है, उसको वलन को हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम लिंगवी कहा जाता है ना। तीसरा जो पॉइंट इसमें कह रहा है, इसकी सतह पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारा जीभ है, अगर ऐसे देखें, ये जीभ जो है हमारा, अभी और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी, क्योंकि आप लोग को उतना ज़्यादा अभी अमेरिका से आइडिया नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो एक और चीज़ बहुत अच्छी पता चलेगी, वो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इसकी सतह पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिका हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड्स को। हमारे जीभ पर कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमको खाने का टेस्ट बताते हैं कि कैसा है स्वाद में, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसे होता है वो देखते हैं। पाई जाती हैं जो मीठे, नमकीन, खट्टे तथा कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। अब थोड़ी देर के लिए चलिए हम जीभ वाले इस पोर्शन पे चलते हैं। दिख रहा होगा आपको फिगर में बहुत अच्छे से जीभ। अब तुम कुछ अगर जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होगे तो अभी जाके चेक करना, उसको ट्राई करना, चेक करके बताना। हमारा जो जीभ होता है ना, हमारे जीभ पे जो स्वाद कलियां होती हैं
वो अलग अलग सेक्शंस में होती हैं। तो जब आप उसको आपको चेक करना है कि मीठा कहाँ से टेस्ट लग रहा है आपको, नमकीन कहाँ से लग रहा है, तो आप जीभ पर उस सामान को रखिए, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि कहाँ से मीठा का टेस्ट हो रहा है हमको, कहाँ ज़्यादा हमको मीठापन लग रहा है, किस मतलब कि जीभ के किस सेक्शन पे हमको मीठापन ज़्यादा लग रहा है, किस सेक्शन पे कड़वापन ज़्यादा लग रहा है, किस सेक्शन पे नमकीन महसूस हो रहा है हमको, तो ये पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ पर ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, जीभ का बनाया हुआ है हमने, और इस जीभ के फिगर को देखते हैं हम। तो देखिए इस पूरे जीभ के सेक्शन को आप देखेंगे तो सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर की ओर जो निकला हुआ होता है थोड़ा सा, इस वाले हिस्से पर आपको कड़वे का टेस्ट आएगा। आप करेला वगैरह कोई भी कड़वा चीज़ खाएंगे तो इसी वाले जगह पर आपको टेस्ट आएगा, इस वाले जगह पर कभी टेस्ट आपको नहीं आएगा। ये टेस्ट करके आप देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ये वाला हिस्सा जो है ये कड़वा टेस्ट करता है। इस साइड वाला हिस्सा जो साइड से हल्का सा दिख रहा है, मतलब ये वाला पे जीभ निकला हुआ है अदर, इस साइड से हल्का ऊपर वाला हिस्सा आपको खट्टापन महसूस करेगा दोनों साइड से। फिर उसके जस्ट नीचे आपको इस साइड से लेयर से, मतलब ऐसे कहा हमने, ये हिस्सा जो आपको नमकीन टेस्ट कराएगा, और जो ये हिस्सा है वो आपको मीठा टेस्ट कराएगा। समझ गए? तो फिगर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि क्या कहाँ टेस्ट कर सकता है। तो आप अनुभव करेंगे, फील करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप चीनी लेंगे, नमक लेंगे, नींबू लेंगे, एक एक करके अपने जीभ पर डालेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आपको टेस्ट फील हो रहा है। एग्जैक्ट अगर ऐसा टेस्ट फील हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्या कह सकते हैं फिर, लेकिन ऐसा होता है ना, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही जगह पर टेस्ट हमको महसूस होता है। तो ये बायोलॉजिकली है तो इसको नकार नहीं सकते हो। खास करके जब एनसीईआरटी में कोई चीज़ें लिखी हुई हो उसको तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, इस बात का हमेशा ध्यान दें, क्योंकि वो चीज़ें पहले से प्रूवन होती है, इसीलिए आपके सिलेबस में रखी गई है, नहीं तो आपके सिलेबस में नहीं रखी जाती। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, लेकिन खुद ब खुद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर उसको बहुत अच्छे से खुद से जाँच करते हैं, अगर कुछ चीज़ें मतलब आसानी से आप जाँच कर सकते हैं तो करने में क्या बुराई है, करके देखिए। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लिख के डाल दीजिएगा, है ना। और अगर कुछ होता है प्रैक्टिकल्स में तो चलिए आपको कुछ ना कुछ जो है मिलेगा भी अपनी तरफ से। कुछ ध्यान रहे कि आप एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। नंबर आपको बताया जा चुका है, वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर, ये 7070160490 ये नंबर है। इस पर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ और क्लास के साथ। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दिया जाएगा, और टेलीग्राम पे हमेशा आपको क्विज वगैरह मिलते रहेंगे। उसमें आप अगर आप जीतते हैं तो आपको बहुत सारे जो है गिफ्ट्स वगैरह जो है मिलते रहेंगे। तो इससे, इसके लिए आप जुड़िए इससे। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कि ये वाला सेक्शन था, हमने जीभ के बारे में देखा कि अलग अलग जगह पर जीभ के अलग अलग हिस्सों में हमको अलग अलग चीज़ें जो हैं वो महसूस होती है। जैसे निचला वाला हिस्सा, जीभ का बाहरी हिस्सा जो है उसमें हमको मीठापन होता है, जस्ट मीठे के जस्ट दोनों साइड से अगर बगल बगल से नमकीन होता है, नमकीन वाले हिस्से से ऊपर चलते हैं तो खट्टापन महसूस होता है, और सबसे अंदर वाले हिस्से से हमको कड़वापन महसूस होता है। तो क्या ये सही है या गलत है, इसको आप रोक के बहुत अच्छे से इस फिगर को देखेंगे। देखने के बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, हमको भी लगेगा नहीं कि आप लोगों ने जांच किया है, तो सच्चाई का पता चल जाएगा। एक्चुअल में मैंने तो किया है पहले, तो मुझे पता है, नहीं भी होगा तो हम एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में हम शो तो कर नहीं सकते ना, तो उसको हम बता ही सकते हैं कैसा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कार्य क्या करता है। तो तुम लोग मतलब सॉरी आप लोग अगर देखते हैं चीज़ों को, तो जीव का ही कार्य है सारा। काट दीजिए जीव को, आधा से ज़्यादा काम मतलब बोलना ही बंद हो जाएगा, आधा से ज़्यादा ना बोल ही नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ में। थोड़ा सा भी जीव कट जाता तो चलाने लगते हैं हम लोग। तो कह रहा है एक तो सबसे पहले कि भोजन के स्वाद का ज्ञान में सहायक होता है। जीव का कार्य क्या होता है, भोजन के स्वाद के ज्ञान में सहायक होता है, मतलब कि हमको स्वाद बताता है भोजन का। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर जीव नहीं होता, कुछ देर के लिए अगर हम ये सोचे कि हमारे पास जीव नहीं होता तो टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, स्वाद कलियाँ नहीं होती, हम गोबर भी उठा के मुंह में रख देता कोई तो कहते वाह क्या चीज़ बना है, क्या मस्त खाने में लगा, क्योंकि हमको टेस्ट तो पता चलता नहीं, तो हम कुछ भी खा लेते, टट्टी भी खा लेते थे, है ना। तो स्वाद कलियाँ का इतना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि चीज़ें अच्छी है, खराब है, बुरी है, सब। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या खाना है, कुछ भी डाल दिया मुंह के अंदर वो तो चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है कैसे टेस्ट में कैसा है। जब आपको कोई टेस्ट ही नहीं पता, वो चीज़ अच्छी है बुरी है, तो आप कैसे पता करेंगे। मान लीजिए आपके क्विज हो रहा है, आंख बंद है आपकी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्विज हो रहा है, आंख बंद कर दिया, आपका पट्टी बांध दिया है, और जीभ आपके पास है, जीभ पे कोई टेस्ट बर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है जीभ टेस्ट बर्ड से कि मतलब कौन सा टेस्ट है। कुछ भी खिला दिया आपको तो आपको थोड़ी पता चलेगा कोई क्या खिलाया, टट्टी खिला दिया, गोबर खिला दिया कि मिठाई खिलाया, नहीं पता चलेगा। तो बस यही कंडीशन है। तो सबसे पहले ये भोजन के स्वाद का ज्ञान में सहायक होता है। दूसरा कि बोलने में सहायक होता है, इसके बिना बोल नहीं सकते।
दांतों की सफाई में शायद तो बताया मैंने अभी कि अगर थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें फंस जाए आपके दांत में तो ये परेशान हो जाएगा उसको निकालने के लिए, बार बार इधर उधर घुमाता रहेगा, पूरा अपना तिगरम लगाता रहेगा। दूसरा है कि भोजन निगलने में सहायक होता है, आप ऐसे लपेटते हैं सीधा अंदर खींच लेते हैं, है ना, करते हो ना ऐसा। तो बस ये पूरी की पूरी सेक्शंस थी हमारे मुख गुहिका के भाग में। अभी हमने दूसरा पढ़ा, ये तालु वाला और ये जीभ वाला हिस्सा पढ़ा। अभी अपने पास इसके अंदर जो है हम दांत के बारे में सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में आपको इतना ही मिलेगा। अगले लेक्चर का वेट कीजिए, अगला लेक्चर जो है आपको नेक्स्ट डे प्रपोज हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे में आप जो है देख लेंगे इस लेक्चर को। पर डे लेक्चर आता रहेगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर डे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, अच्छे से सीख जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मैक्सिमम मात्रा में करें। तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।